Good morning, students. We are going to start next exercise. That means exercise 5.2. ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स. देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स में अभी आपने केवल लाइन्स के बारे में और एंगल्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, अब बात करेंगे पैरेलल लाइन्स की. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पैरेलल लाइन्स का. ठीक है, अप्रॉक्स आप ये समझ के चलिए कि इसमें से अप्रॉक्स 5 मार्क के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं. मैक्सिमम इसमें और भी ज़्यादा इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं. देखो, पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं. पैरेलल लाइन्स के बारे में आप सब जानते हैं. पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? जो दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, उन्हें हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं. ठीक है, इतना आप पढ़ के आ चुके हैं. लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे. तो उसके लिए देखो, ये हमारे पास होता है जो इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्जल. ट्रांसवर्जल क्या होता है? वो ऐसी एक लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करे. ये वाली लाइन है ना, इन दोनों को कट कर रही है, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्जल. क्लियर है? अब इसी के ऊपर जहाँ पे कट कर रही है, आपको पता है अगर टू लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही है, वो एंगल्स बना रही हैं. तो जो एंगल्स से हमने उनकी नेमिंग कर दी, जैसे ये ए, बी, सी, डी. जैसे हम यहाँ चले हैं वैसे ही हम यहाँ पे चलेंगे, ई, एफ, जी और एच. ठीक है, तो अब इन्हीं को एंगल्स को यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटर रिलेट करती हैं. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्जल, ठीक है, पैरेलल लाइंस को जब कट कर रहा है तो जो सेम पोजीशन पे पड़ रहा है, जैसे ये वाला एंगल इसकी पोजीशन पे पड़ेगा, एक दूसरे की फोटोकॉपी होगी ना. ये वाला एंगल यहाँ पे, ये वाला एंगल यहाँ पे बनेगा, ये वाला एंगल यहाँ पे बनेगा. ठीक है, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. जैसे एंगल ए ई के इक्वल है, एंगल बी एफ के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जी के इक्वल हो जाएगा और एंगल डी एच के इक्वल हो जाएगा. तो इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, बी पार्ट है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देखो, एडजेसेंट, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, और एडजेसेंट क्या है? जो ट्रांसवर्जल के एक इस साइड पड़े, एक इस साइड पड़े. इंटीरियर का मतलब दोनों लाइंस के अंदर, ठीक है, और एडजेसेंट हो. ठीक है ना, यानी एक इस साइड और एक इस साइड. तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं. जैसे डी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के. और यहाँ पे हमारा एंगल था सी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ई के. ठीक है, एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के. और सी किसके इक्वल हो जाएगा? ई के. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी सी. अब हम इंटीरियर के बारे में बात करिए, हम एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे. तो एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं. एक्सटीरियर क्या होंगे? जो बाहर की तरफ होंगे. ट्रांसवर्जल के एक साइड पड़े और एक साइड हो जाए, जैसे एक और जी. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं बी के, तो इसका एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एच. ट्रांसवर्जल के एक इस साइड और एक इस साइड. ठीक है, ए और जी इक्वल हैं, बी और एच इक्वल हैं. क्लियर है? नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी डी. डी में क्या होता है? देखो, जो ट्रांसवर्जल है, ठीक है, अभी हमने ऑपोजिट के बारे में बात करी है. अब जो ट्रांसवर्जल के सेम साइड में पड़ रहे हैं, ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल. जो ट्रांसवर्जल अंदर की तरफ वाले, ठीक है ना, इंटीरियर होने चाहिए बस ये. ठीक है, सम ऑफ, यहाँ पे लिख लो इंटीरियर. ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो अंदर की तरफ हो और ट्रांसवर्जल के सेम साइड में पड़े, तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180. जैसे डी और ई का सम 180 हो जाएगा. ठीक है, सी और एफ का सम 180 हो जाएगा. क्लियर है? तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इसी के बेस्ड आपके पास पूरी एक्सरसाइज है 5.2. देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. यहाँ पे आपके पास एक फिगर गिवन है कुछ इस फॉर्म की. 2 पैरेलल लाइंस गिवन है. ये इन्होंने एक ट्रांसवर्जल ये दे दिया, एक ट्रांसवर्जल इन्होंने ये दे दिया. ए इज़ पैरेलल टू बी. ये ए है, ये बी है. ये जो साइन होता है पैरेलल का, ये मेरे से गलत लगे बीच में, पैरेलल टू बी. ठीक है, पैरेलल का साइन है. नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या कर दिया? 5 6 7 और 8. आगे इन्होंने पूछा है
अगर ए और बी पैरेलल हैं तो 1 और 5 में क्या रिलेशन होगा? देखो जो ट्रांसवर्सल के एक जैसे पढ़ रहे हैं तो ये क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग। तो लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इनमें क्या रिलेशन है? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड है 4 और 6। 4 और 6 क्या है आपस में एक दूसरे के? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। एडजेसेंट है और इंटीरियर है, अंदर की तरफ है। थर्ड है 4 और 5 का सम 180 है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? एंगल्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 सम ऑफ, ठीक है ना। क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री भी हम बोल सकते हैं। एंगल्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कर लेंगे आप। प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक फिगर इस टाइप की गिवन है, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 गिवन है, 5 6 7 और 8 गिवन है, ठीक है। तो हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, जैसे मैंने आपको लास्ट फिगर में बनाए थे, आप अपने आप कर लेंगे। जैसे 1 और 5, 4 और 8, 3 और 7, 2 और 6 कर लेंगे आप अपने आप। सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर, अरे सुनो, यहाँ ना गलत लिखा गया मुझसे, ये एडजेसेंट नहीं है, ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट है, ठीक है, सॉरी, ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? 3 और 5, 2 और 8 लिख लेंगे। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो 2 और 5, 3 और 8। बस पेयर लिखना है, कॉमा लगा के आप लिख लेंगे। जैसे अगर आप फर्स्ट पेयर लिखेंगे एंगल 2, 5 तो उसको ब्रैकेट में 1 कर देना। जब सेकंड पेयर लिखेंगे तो 3 और 8 तो उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख लेना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे 4 और 2, 1 और 3 जो वर्टिकली एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यहाँ पे आपको 2 पैरेलल लाइन गिवन है, एक पैरेलल लाइन है P, एक है Q, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है, यहाँ पे A, B, C और ये D, ठीक है। ये एंगल 125, ये E और ये F, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं यानी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। जैसे 125 है, हमारे पास गिवन वैल्यू यही है तो इससे ही रिलेट करेंगे। 125 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? D। तो एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी जब भी आप करेंगे वो आपको ज़रूर करनी है, प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है। तो एंगल D की वैल्यू निकल गई। अब D से हम क्या निकाल लेंगे? B। तो D एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। B और D निकल गया। अब और जो हमारे पास, ठीक है, इतना निकल गया। अब हमें निकालना है, हमारे पास D आ गया, हम F निकाल सकते हैं। देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल D है और ये F है, तो रिलेशन क्या बन गया? ये जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में आ रहे हैं, तो एंगल F प्लस एंगल D, यहाँ पे 125 लिख लो, इज इक्वल टू 180। तो प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? एंगल्स लाइज ऑन इंटीरियर, यहाँ पे इंटीरियर वर्ड जरूर यूज़ करना। इंटीरियर एंगल्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री लिख लो, चाहे एंगल 180 लिख लो, ठीक है। तो एंगल F प्लस एंगल D कितना है? 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल F कितना आ गया? 180 माइनस 125। दैट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। क्लियर है? एंगल F आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे एंगल F की भी वैल्यू आ गई, D की भी वैल्यू आ गई, B की भी वैल्यू आ गई। अब जो F है वो E के इक्वल है, एंगल E इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एंगल F के। रीज़न क्या हो जाएगा?
ई और एफ का रिलेशन क्या है, ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यस क्लास, ई आ गया। ई के बाद अब हम निकालेंगे ई और ए क्या बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और सी और एफ क्या बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये आप अपने आप लिख लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई लिख लेंगे आप अपने आप, ये आप अपने आप करेंगे। आगे के क्वेश्चन प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, रीज़न लिख देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट बता रही हूँ मैं, बाकी आप अपने आप करेंगे। 2 लाइन्स हैं एल और एम, ठीक है, ये एक्स है, ये 110 है। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर ये वाले एंगल भी तो 110 का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों क्या बन जाएंगे आपस में, एंगल्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम कितना होता है 180, कर लो फिर, ठीक है ना। 180 आ जाएगा तो निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कर लेंगे। बस प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है आपको। सिमिलरली आपको आगे के भी क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 5। एक एंगल इधर रखा, एक एंगल इधर रखा, सब आपस में पैरेलल है, ये ए बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये एफ और ये जी। ये वाला एंगल दे रखा 70, आपसे डी जी सी पूछा तो डी जी सी भी कितना हो जाएगा 70, क्यों हो जाएगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लिख लेंगे प्रॉपर्टी। डी ई एफ पूछा तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है। बस प्रॉपर्टी जरूर लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। एल और एम पैरेलल हैं, ये बताना है आपको कि है या नहीं है। अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ आपकी होल्ड करती हैं, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको एंगल 126 डिग्री का है और 44 डिग्री का है, तो सेम साइड में है, तो इनका अगर सम 180 आ रहा है तो पैरेलल है, अदरवाइज़ नहीं। तो बस यही प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूफ करनी है जितनी आपने पढ़ी है, इसी के अकॉर्डिंग आप बताइए कि ये एंगल्स, ये जो लाइंस हैं, ये पैरेलल है या नहीं है। ये आप अपने आप करके देखेंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूँगी, ठीक है। तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने वाला है।